दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं GKL हिंदी न्यूज़। मैं हूं सन्नी बिंदा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। ये जो है आज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। ये जो है इंटरव्यू जो है बहुत ख़ास है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और आप इस पे जो है अमल भी करें। अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी भी आदमी को आप जो है अपने घर से दूरी रखें, क्योंकि इस घर में जो कांड हुआ है वो जो है माता जी का विश्वास पाकर दो आदमियों ने जिस तरीके से इनका बेवकूफ़ बनाया है, उस तरीके से इंसानियत पे विश्वास उठ जाएगा। मगर आज भी अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने रिश्तेदारों से या लोगों से बात करनी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं आपको इन माता जी से रूबरू कराता हूँ। माता जी, आपका नाम क्या है? रमा। रमा है। रमा। माता जी बीमार चल रही हैं, बगल में हीटर लगा हुआ है और मैं आपको दिखाऊंगा। ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। ये इनके लड़के हैं राकेश जी, जो आपको कोर्ट में धक्के खाते फिर रहे हैं। करोड़ों की ज़मीन होने के बावजूद भी ये जो है धक्के खा रहे हैं। सिर्फ छोटी सी चीज़ है थी इनके अंदर कि ये शराब पीते थे। अब जो है आदमी जो है एक लिमिट में पिए या लिमिट के बाहर पिए, अपने घर में पिए, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मगर जो है माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा कोई गलत ऐप करे। अब उन लोगों ने जो नाम क्या क्या है इनके? सूर्य प्रताप है उसका, ससुर है मनोज कौशिक। ये दोनों मेन विक्टिम हैं। ये दोनों जो है माता जी को बोला, माता जी जो आप काफ़ी सीधी हैं, आप अच्छी हैं, मगर आपका लड़का जो है गलत होता जा रहा है। इसे जो है आप नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो और हम जो है इसका इलाज करवा देंगे। अब जो है राकेश को भेज दिया नशा मुक्ति केंद्र। ठीक है। अभी मैं आपको जो है इनके घर का जो है पूरी हालत दिखाऊंगा, जो घर की हालत होती है। तो अब रह गई माता जी अकेली। अब माता जी को ये कभी कुछ फ्रूट ला के देते थे, कभी कुछ ला के देते थे, कभी कुछ ला के देते थे। तो अब इन्हें जो है घर का कोना कोना पता चल गया। अब जो है बूढ़ी माँ बीमार है, बूढ़ी माँ को कुछ ला के दे दिया। पुराने ज़माने के लोग हैं, ज़मीनें इनके पास थी। अब इन लोगों को तो पहले तो जो है 10 फुट 11 फुट पे कोई विवाद भी नहीं होता था। आज तो किसी की 2 इंच ज़मीन भी ज़्यादा ले लो, वो आदमी जाके कोर्ट में केस करता है। माता जी जो है, माता जी के साथ क्या हुआ, इन लोगों ने आकर माता जी का विश्वास जीत लिया और माता जी को बोला कि जो है इसे अभी जो है नशा मुक्ति केंद्र में ही रखो। हमारी उनसे लगातार बात हो रही है, जब वो बिल्कुल ही बंद कर देगा तब हम उसे बाहर निकालेंगे। तब तक उन्होंने जो है माता जी से कहीं कहीं साइन करा के, है ना, कि माता जी नशा मुक्ति केंद्र में जो है एक कागजों में आपके साइन होने हैं, यहाँ साइन होने, यहाँ साइन होने, माता जी से साइन करवा लिए। यानी कि उन्होंने प्रॉपर्टी जो है, जो एक हिस्सा है वो उन्होंने अपने नाम करवा लिया। ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो अच्छा बनने के लिए बेचा भी होगा मेरे ख्याल से। आगे भेज दिया उन लोगों ने। है वो बेच दिया। वो जो अपने ऊपर बात ना आए तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी आगे भेज दी। और वो प्रॉपर्टी आगे कैसे बिकी, पावर टोनी से बिकी, वसीयत से बिकी, कैसे बिकी, वो एक जांच का विषय है। अब जब राकेश भाई नशा मुक्ति केंद्र से निकलते हैं, पहली बात तो ये है सवालिया निशान लगता है उस नशा मुक्ति केंद्र के ऊपर। ठीक। राकेश भाई, आपको कितने दिन रखा था वहाँ पर? 1 साल 7 दिन। 1 साल 7 दिन। 7 दिन। और वो भी मेरठ के ही थे, नशा मुक्ति केंद्र वाले। उन्होंने अपने जान पहचान में ही मेरे को भिजवाया। और मुझे बताया नहीं कि कहाँ पे है। दोस्तों, माता जी को नहीं बताया, मेरठ के लोग थे। मगर मैं उस नशा मुक्ति केंद्र को ढूंढ निकालूंगा। 1 साल से ज़्यादा एक
जो ड्रग एडिक्ट होता है उसे नशा मुक्ति केंद्र में 1 साल से ज़्यादा रखा जाता है। अल्कोहल वाले को 1 साल से ज़्यादा नीचे नहीं रखा जाता। कोरोना काल में भी कई लोगों की शराबें छूट गई। कोरोना काल तो कुछ एक महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, मगर आप ये देखिए 365 दिन नहीं, 370 दिन के लगभग एक जो है आदमी बिना अपनी माँ के मजबूर, वो इसे कमरे से बाहर ना आने दें, बिल्कुल ही इसको मजबूर कर दिया। यहाँ माँ को बोलते रहे, ठीक है, कि अब जो है जो हम चाहेंगे वही होगा। मारा तो मुझे, आपको क्या चीज़, मारा भी है मुझे मारा भी है। अब देखिए आप कि दुनिया कहाँ जा रही है। दोस्तों, कई चीज़ों पे विचार हमें अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो है योगी आदित्यनाथ ने इतनी उत्तर प्रदेश में कड़ाई कर रखी है कि वहाँ के जो क्रिमिनल हैं अब वो देहरादून का रुख कर रहे हैं। तो आप अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो आपकी जगह है, उसे संभाल के रखें। तो उसके बाद राकेश भाई, मुद्दा क्या उठता है? मुद्दा ये है जी, बहुत सोची समझी चाल थी इन लोगों की। एक वकील वो था सूर्य प्रताप, जो मेरठ का था, वकील थे दोनों। और दूसरे को यहाँ पर पकड़ लिया, वो भी अरुण कुमार, और उसका भी स्टेटस जो है वो अच्छा नहीं है, क्रिमिनल स्टेटस है उन लोगों का, दोनों का। तो कोर्ट में और भी वकील ऐसे लोगों की वजह से बदनाम होते हैं जी। दोस्तों, सब वकील ऐसे नहीं हैं, मगर आपने हाल में देखा होगा कि एक वकील ने कई करोड़ रुपए का घोटाला किया। नामी वकील है वो, उसके बावजूद भी मगर आज जो है सलाखों के पीछे है। तो अब बात आती है, इन्होंने जब माता जी को पूरा विश्वास जीत लिया, माता जी आपको चाय बना के दें, इस चाय बनाने के चक्कर में इन्होंने एक जो है चेक बुक से एक चेक फाड़ लिया। एक चेक फाड़ लिया, उस एक चेक में जो है 15 लाख रुपये भरे और माता जी के जाली दखत साइन करके वो इन्होंने बैंक में डाल के बाउंस करा दिया। मैं आपको ये चेक दिखाता हूँ, ये चेक बुक कब की है और ये चेक जो है कब दिया गया था और ये चेक कब बाउंस हुआ। फिर इनके ऊपर जो है मुकदमा हुआ, राकेश भाई के ऊपर LPW में दर्ज हुआ केस, और जो है इनकी बेल हो गई, मगर आज भी इनको तारीख में जाना पड़ रहा है। आप सोचिए, बेकसूर आदमी को बिना कुछ करे पहले तो नशा मुक्ति केंद्र में, उसके बाद जो है अब वो जो है कोर्ट में धक्के खा रहा है। मेरा उन सभी सामाजिक संगठनों से अनुरोध है कि आप जो है ऐसे लोगों की मदद करें, अन्यथा जो है उत्तराखंड जो है रहने लायक नहीं रहेगा जब ऐसे लोग उत्तराखंड के अंदर आएंगे। कहते हैं उत्तराखंड के रास्ते तो बहुत टेढ़े हैं मगर लोग बड़े सीधे हैं, मगर जब ऐसे लोगों का आना हो जाएगा और सीधे लोगों को बाहर निकाल देंगे तो हमारी देवभूमि जो है देवभूमि नहीं रहेगी। तो आपको मैंने वो चेक की पूरी कॉपी दिखाई, चेक आपको मैंने पूरा दिखाया, जाओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो? चेक में मैंने आपको पूरा दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको जो है इस घर की पूरी जो है शक्ल दिखाता हूँ, क्योंकि इस घर में माता जी के अलावा और कोई औरत नहीं है। राकेश भाई निकल के आए, अब ये कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, या बूढ़ी माँ का इलाज करवाएं या कोर्ट के धक्के खाएं। जज साहब ने जो डेट दे दी उस डेट में इनको पेश होना ही पड़ेगा। अब इन्होंने जो कोई वकील किया, उसने देख लिया कि भाई मजबूर आदमी है और बेवकूफ़ है, वो वकील दूसरे से मिल गया, ठीक है। मेरी बार एसोसिएशन देहरादून के जो अध्यक्ष हैं राजू शर्मा बंटू जी से, उनसे भी अनुरोध है या उन्हें 3 साल या 6 साल के लिए मतलब कोर्ट में आने की मनाही कर दी जाए, जिससे कि आने वाले जो है वकील जो है ऐसे कदम ना उठा सकें। ऐसा मैं आपको
आपको मैंने चेक की बारीकियां दिखाई हैं कि कौन सी चेक को, कौन सी तारीख को ये चेक बुक कब की थी। ये चेक अब आप दोबारा देखिए, आप ये चेक बुक कब की है, ये चेक बुक कब, चेक कब भरा गया, चेक कब कब लगाया गया, चेक कब बाउंस हुआ। ठीक है। तो जब इन्हें पता चला कि इनके घर से कुछ जो है महत्वपूर्ण कागज़ जो हैं गायब हुए हैं, तो इन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी दिया। मगर इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी। इन्होंने बैंक में जो है प्रार्थना पत्र नहीं दिया, क्योंकि ये सीधे लोग हैं, इन्हें पता नहीं था कि भाई चेक बुक, अब बूढ़ी माता है, बीमार है, उसे क्या पता मेरे चेक बुक में कितने कितने चेक बाकी रह गए। कोई बिजनेसमैन हो वो तो इसकी पूरी जानकारी रखेगा, मगर जो है एक बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, तो मैं आपको वो एप्लीकेशन भी आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो राकेश भाई ने जो है दी थी, और इसमें बाकायदा पुलिस ने रिसीविंग कर रखी है कि ये चेक जो है कब इशू हुई थी और कब ये चेक दिया गया, कब ये चेक बाउंस हुआ, और ये साइन है। दो तीन आपने जो मुझे एप्लीकेशन है, माता जी के साइन है, ये साइन मिलते हैं या नहीं मिलते, नहीं मिलते, है ना। वो अपने आप कर रखे हैं उन लोगों ने साइन। हाँ, और दूसरा ये है कि एक मेरे उसमें आया है, जब मैं पेपर्स चेक कर रहा था, एक 2016 की रिपोर्ट भी है धारा चौकी में, जब मेरी मदर का फ़ोन और पूरा पर्स खो गया था। चोरी हो घर में से ही। हाँ, से तो उठा लिया। उसमें लिखा हुआ ऐसे है खबर आ तो था ही नहीं। 2016 में कि चेक बुक और पासबुक और वो सब कुछ चोरी हो रखा है। दोस्तों, ये आप रिपोर्ट भी देखिए जो इन्होंने धारा चौकी में दी थी, कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये चेक चोरी हुआ था। हाँ जी, अब मेरे से पैसे लेने आता था वो जो बुढ़ा नहीं था, वो जो क्या नाम है उसका, और 22 में चेक लगा रहे हैं लोग, मनोज कौशिक, कि और तुम्हारे पुलिस लड़के को वालों ने दूध किस देना है, प्रकार से उसको उसको वहाँ पे एफआईआर दूध को नहीं मिलता, उसे लगा खाना भी नहीं दिया, मिलता। क्योंकि वो तो साफ दिख रहा है 2010 की इशूड है मैंने कहा तो चेक। मेरे बच्चे को भेज दो। देखिए, देहरादून की पुलिस प्रशासन पे भरोसा करना, जो इसके बड़े अधिकारी हैं वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी, 132 का केस कैसे बना दिया है, वो इतनी पुरानी चेक नहीं, को 22 में लगा रहे हैं, वो क्या लॉ है हमें ही नहीं पता, हमें तो बता रहे हैं पुरानी लोग। चेक बुक, मैं चेक बुक फेंकती नहीं हूँ, तकिए के नीचे रख लेती हूँ। मैंने कहा चल मैं जब बड़ा बक्सा खोलूंगी तो डाल दूंगी। इनकी मेरे याददाश्त से भी तो उठता नहीं ना वो, खराब हो मैं चुकी है। दरवाजा नहीं उठता, मेरे हाथ में चोट लगा, मारा मुझे ना, ये देखो ये देखो, ये निशान है बहुत। अब अभी भी मेरे हाथ में अंदर दर्द होता है, मेरी हड्डी में। हाँ जी, है ना। सूर्य तो को ये आके डॉक्टरों, मेरे से मांगता था पैसे, उसका दामाद पैसे, उसका ससुर पैसे मांगता था कि हम तुम्हें ये तो नहीं बताएंगे पिंटू कहाँ है, लेकिन पैसे दे दो, हमें उसको दूध देना है। और वहाँ पे बताओ, जब तुमने रखा है तो उसको खाना नहीं मिलता वहाँ। ये तो नशा मुक्ति केंद्र वालों का, जब ये रजिस्ट्रेशन होता है इनका, अभी पुलिस ने कई अवैध नशा मुक्ति केंद्र पकड़े हैं, और कुछ ही उसमें से वैध हैं। हर नशा मुक्ति केंद्र में एक सेक्रेटरी होता है, एक डॉक्टर होता है, सेक्रेटरी होता है, और उस जो है, जो नशा मुक्ति केंद्र है, जब आदमी भर्ती होगा तो पहले डॉक्टर उसके सारे ट्रीटमेंट का करवाएगा, उसका अल्ट्रासाउंड कराएगा कि इसके नशे से जो है इसकी किडनी कितनी डैमेज हुई है, या इसकी किडनी बिल्कुल तो नहीं डैमेज हो गई, तो उसके बिहाफ पे वो दवाइयाँ देना शुरू करेगा। वाह। तो दोस्तों, मैंने आपको जो है एक दो ये इंसान हैं, एक मेरी बूढ़ी माँ है, उसका एक लड़का है। अब ये लड़का घर के काम करे, बूढ़ी माँ को देखे, ठीक है। जो भी देख रहा है, इनका जो है बेवकूफ़ बना के चला आ रहा है। मारने का ये वाला निशान है, देख। मगर ये देखिए, माता जी दिखा रहे हैं कि मारने का निशान। सूझ गया था, अब जरा साइन अब कर, आप साइन कर, देखिए, सीधा हाथ। मगर अब इन तो आप देख रहे थे GKL हिंदी न्यूज़। इस खबर को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो है दूसरे लोग जो हैं आम ठगी से बचें। देहरादून में ये बहुत काम चल रहा है,
ठगी का, इसकी ज़मीन उसको बेच दी, उसकी ज़मीन उसको बेच दी, है ना। मामला क्या है, सबसे अच्छा काम ये है कि ज़मीन बेच दो और 50-60 लाख रुपए आराम से आएंगे। ये काम सबसे अच्छा चल रहा है। प्रशासन इसमें पड़ता नहीं है, काम कोर्ट का है और कोर्ट में पहले ही पेंडिंग केस चल रहे हैं। उसमें कोर्ट में मतलब जिसकी चीज़ 50 रुपये की थी वो तो चक्कर काट रहा है, उसके 25 रुपये और खर्च हो रहे हैं, मगर जिसने कब्जा किया उसके अगर 20 रुपये भी लग गए उसको तब भी फ़ायदा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही मिलती जुलती हुई घटनाओं से रूबरू करवाएंगे। आप देख रहे थे जीके हिंदी न्यूज़। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, मगर वीडियो को शेयर अवश्य करें।